टुनी चिड़िया की बर्गर की दुकान। एक जंगल में टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही भली चिड़िया थी। वो जंगल में सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। टुनी चिड़िया अपने पति चिंटू के साथ रहती थी और अपने खेत का काम किया करती थी। टुनी चिड़िया अक्सर ही बाजार सामान लेने जाया करती थी। एक दिन टुनी चिड़िया ने देखा कि बाजार में एक जगह पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी। सभी पक्षी उस जगह के पास जमा रहते थे। आखिर वहाँ क्या है, ऐसा सोचकर वो वहाँ जाकर देखती है। अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है क्या? अरे नहीं बहन, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई है। भाई लड़ाई नहीं हुई है तो फिर क्या हुआ है? और यहाँ जब भी मैं आती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। आखिर ये रोज रोज होता क्या है जो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी रहती है? बहन तुम्हें सच में नहीं पता क्या, या फिर मुझसे झूठ बोल रही हो? अरे भाई सच में मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होता है, किस वजह से यहाँ इतनी भीड़ है। बहन यहाँ एक मशहूर बर्गर की दुकान है और यहाँ का बर्गर बहुत फेमस है, इसलिए लोग दूर दराज से बर्गर खाने यहाँ आते हैं। यहाँ भीड़ लगी रहती है और बहन सब पक्षी यहाँ के बर्गर खाने के लिए पागल रहते हैं। उन सभी को यहाँ का बर्गर बहुत पसंद है। तुम भी एक बार खा के तो देखो, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या सच में भाई ये इतना अच्छा लगता है क्या, जो सभी लोग यहाँ पर बर्गर खाने के लिए आते हैं? अगर ये बर्गर सच में इतना अच्छा है तो फिर मैं भी इसको एक बार खा के देखूंगी। ऐसे कहकर टुनी चिड़िया भी बर्गर खरीदने लग जाती है और बर्गर खाने के लिए ले लेती है। टुनी जब वो बर्गर खाती है तो सच में वो टुनी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मेरा तो उसे खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं भरा और खाने का मन है। क्यों ना मैं इसे अपने घर पर ही बनाकर खाऊं, क्योंकि ये तो महंगा भी बहुत है और मेरे पास दोबारा खाने के पैसे भी नहीं हैं। टुनी घर जाकर सामान तैयार करती है और सब कुछ तैयार करके बर्गर बनाना शुरू करती है। टुनी का बर्गर खाने के बाद मन नहीं भरता, इसलिए वो और बनाती है। जब बर्गर बन जाता है तो टुनी उन बर्गर को खाना शुरू करती है। टुनी बहुत सारे बर्गर खा जाती है। थोड़ी देर बाद टुनी का पति खेत में से आता है। टुनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आज ये आपको बहुत पसंद आएगा, एक बार इसे खा के तो देखो। क्या हुआ टुनी, अब क्या लेके आई हो भला तुम? देखो जी ये बर्गर है, इसे खाकर बताओ ना कैसा बना है, और मुझे सब सच सच बताना, झूठी तारीफ नहीं करना, समझे ना? चिंटू उस बर्गर को खाना शुरू करता है और उसे खाता ही रहता है। चिंटू को बर्गर बहुत पसंद आता है और वो उसे खाने के बाद खुश हो जाता है और टुनी से कहता है, टुनी ये तो सच में बहुत अच्छा बर्गर है। भला ये नई चीज बर्गर तुमने कहाँ से बनाना सीख लिया? अरे जी आपको पता है ना, मैं रोज रोज बाजार जाती थी सामान खरीदने के लिए, तो मैं एक अक्सर दुकान पर भीड़ लगा देखती थी। मुझे लगता था कि शायद किसी की लड़ाई हुई होगी, इस वजह से भीड़ जमा होगी। पर आज मैंने देखा तो पता चला कि वो फास्ट फूड की दुकान है। जब मैंने उसका बर्गर खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा और खाने का मन था, पर वो बहुत महंगा था, इसलिए मैंने घर पे बनाने की सोची। टुनी एक बात कहूँ तुमसे, तुमने बर्गर तो बहुत अच्छा बनाया है। सच कहूँ तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। टुनी तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हो। मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम दोनों अपने एक बर्गर की दुकान खोलें। तुम बर्गर इतना अच्छा तो बनाती हो और हम इसको महंगा भी नहीं बेचेंगे, ताकि हर कोई इसे लेकर खा सके। आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अगर हम बर्गर को सस्ता और अच्छा बनाएंगे तो हमारी दुकान पर भी भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी हम दोनों इतनी मेहनत से हर साल फसल को बोते हैं और हर बार बारिश और तूफान से सब बर्बाद हो जाता है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बारिश ही होने का नाम नहीं लेती, और कभी इतनी बारिश होती है कि सारी फसल बर्बाद। हमारी बची खुची कमाई भी सब बर्बाद हो जाती है।
हमें बर्गर की दुकान का काम करना चाहिए। और फिर टुनी और चिंटू मिलकर दोनों घर में जितने भी पैसे होते हैं उन्हें जोड़कर बर्गर बनाने का सामान, बर्तन और बाकी सभी चीज लेकर आ जाते हैं। लेकिन उनका पैसा बहुत खर्च हो जाता है। अब शाम हो जाती है। टुनी चिड़िया और चिंटू चिड़ा दोनों अपने ठेले को एक गांव में पेड़ के नीचे लगा देते हैं। वहां पर कहीं भी कोई फास्ट फूड की दुकान नहीं थी। इस वजह से उनकी नई नई दुकान को देखकर बहुत सारे पक्षी वहां आ जाते हैं और टुनी से कहते हैं, बहन, लगता है तुमने यहाँ नई दुकान खोली है। आज से पहले तो हमने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ बहन, मैंने आज ही अपनी नई बर्गर की दुकान शुरू की है। अच्छा किया बहन तुमने यहाँ पे दुकान खोलकर। हमारे यहाँ आसपास में कहीं भी बर्गर की दुकान ही नहीं थी। बच्चों को खिलाने के लिए अगले गांव में जाना पड़ता था। हाँ कबूतर भाई, अब से मैं और मेरे पति यहीं पर अपनी दुकान लगाया करेंगे। आप सभी को और आपके प्यारे बच्चों को बर्गर खिलाएंगे। वाह बहन, इससे अच्छी बात भला क्या होगी। फिर मेरे लिए एक बर्गर बना दो। रुको भाई, मैं आप सभी के लिए बर्गर बनाती हूँ। ऐसे कहकर टुनी और चिंटू जल्दी जल्दी बर्गर बनाना शुरू करते हैं। जब सभी उनका बर्गर खाते हैं तो वो टुनी के बर्गर की बहुत तारीफ करते हैं और उनसे कहते हैं, बहन, तुम्हारा बर्गर तो बहुत अच्छा है और सस्ता भी है, ज्यादा महंगा नहीं है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। बहन, अब तुम रोज यहाँ पर अपनी दुकान लगाना। मैं तुमसे रोज बर्गर खरीदने आऊंगा। हाँ भाई, जरूर। अब से मैं यहीं काम करूंगी। सभी टुनी के बर्गर की तारीफ करते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। टुनी और चिंटू रोज अपनी बर्गर की दुकान खोलते हैं और शाम को सभी उनका बर्गर खाने के लिए इंतजार करते रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। टुनी के पड़ोसी उनकी होती हुई तरक्की से जलने लगे और हमेशा उनकी किसी न किसी तरह से बुराई करने लगे। एक दिन जब लूसी टुनी की तरक्की सह नहीं पाई तो उसने एक प्लान बनाया। जब टुनी बर्गर का सामान तैयार कर रही थी तो चुपके से वहां जाकर उसमें जहर मिला दिया ताकि वो बर्बाद हो जाए और पक्षियों की मौत से उसका काम बंद हो जाए। मैं भी देखती हूँ कि अब तू कैसे अपना ये बर्गर बेचती है। अब इसे पता चलेगा, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है ना। ये 4 पैसे क्या आ गए, अपने आप को महारानी समझने लगी हैं। अब मैंने जहर मिला दिया है। अब इसका बर्बाद होना तो पक्का है। वो ऐसा सोच रही होती है कि तभी लूसी की बेटी लूसी के पास आती है और उससे कहती है, माँ सुनो ना, मुझे कुछ पैसे दे दो ना। क्या बेटी, क्या करेगी तू इस पैसे का? माँ, मुझे कुछ खाना है, दो ना पैसे। मैं आपसे रोज रोज थोड़ी ना मांगती हूँ। अच्छा अच्छा, रुक मेरी बच्ची, अभी देती हूँ। मैं तुझे कैसे मना कर सकती हूँ, तू तो बहुत प्यारी है। पैसे लेकर लूसी की बेटी बर्गर खाने चली जाती है। टुनी ने दुकान खोली ही थी। लूसी की बेटी सबसे पहले जाकर बर्गर खाती है। जैसे ही वो खाती है वो तड़पने लग जाती है और उल्टी कर देती है। टुनी उसे फौरन लेकर अस्पताल जाती है। टुनी लूसी को फोन करके बताती है। लूसी खबर सुनते ही चौंक जाती है और अपनी बेटी के पास आती है और रोने लगती है। टुनी वही लूसी की बेटी का ध्यान रख रही होती है। टुनी बहन, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी तरक्की देखकर मैंने सोचा कि तुम्हारे बर्गर में थोड़ा सा जहर मिला दूं और तुम्हें बर्बाद कर सकूं, पर भगवान ने मुझे किए की सजा दे दी। मैं गलत थी और इसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब मुझे एहसास हो गया है, पता नहीं अब मेरी बेटी बच पाएगी या नहीं। तभी वहाँ कालू डॉक्टर आता है और लूसी की बेटी की जान बचाने की खबर सुनाता है, जिससे कि लूसी की जान में जान आती है और वो टुनी से माफी मांगने लगती है। कबूतर के गन्ने की जादुई फसल। एक समय की बात है, दूर किसी मोहन नगर नाम के जंगल में बॉबी कबूतर और उसकी पत्नी कुहू कबूतरी रहा करते थे। दोनों बहुत मेहनत करके खेती किया करते थे।
और जंगल के सभी पक्षियों की मदद भी किया करते थे। बहुत गरीबी और लाचारी से वो अपना जीवन जी रहे थे, पर दूसरों की मदद वो सबसे पहले करते थे। वहीं उसी जंगल में एक कुणाल नाम का अमीर कौवा भी रहता था। वो बॉबी से बहुत जलता था और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता। और एक दिन, अरे सुनो, मैं खेत में जा रहा हूँ, देखकर आता हूँ कि हमारी कार हमारी गन्ने की फसल से कितनी बड़ी हो गई है। अरे चले जाना, पहले खाना तो खा लो, उसके बाद चले जाना। अरे अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मैं पहले अपनी गन्ने की फसल देख के आता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और फिर अगले फसल की तैयारी भी तो करनी है। जी आप सही तो कह रहे हैं, पर आप इतनी मेहनत करते हो, इसीलिए थोड़ा खाना तो खाकर जाओ। अभी मेरा मन नहीं है कुहू, पर तुम दोपहर में ताजा खाना बनाकर जंगल में लेके आना, दोनों वहीं पर खा लेंगे, ठीक है ना? ठीक है जी, मैं दोपहर में ताजा खाना बनाकर ले आऊंगी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी। और फिर बॉबी ऐसा कहकर अपने खेत की ओर उड़ता हुआ चला जाता है और अपने खेत में पहुंचकर अपने गन्ने की फसल को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब की बार भी गन्ने की पैदावार काफी अच्छी हुई है। वहीं तभी नजदीक में से गुजर रहे कालू चील की नजर बॉबी कबूतर के गन्ने की फसल पर पड़ती है। वो बॉबी कबूतर के पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई, ये गन्ने का खेत आपका है क्या? जी हाँ, ये मेरा ही खेत है, पर भाई ये आप क्यों पूछ रहे हो? भाई मैं एक चीनी मिल का मालिक हूँ और मैं रोज यहाँ से आता जाता हूँ, तो आपकी फसल को देखता हूँ। आपके गन्ने की फसल बाकी सभी के गन्ने की फसल से काफी अच्छी है और आपके गन्ने भी लंबे लंबे हैं, तो मैं आपकी इस साल की फसल को खरीदना चाहता हूँ। पर भाई, मैंने ये फसल बहुत मेहनत से इतनी बड़ी की है, तो मैं इसे आपको कैसे दे सकता हूँ? भाई देख लो, आप जितना पैसा मांगोगे मैं आपको उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आपकी फसल खरीदनी है। बॉबी कबूतर इस बारे में थोड़ा सोचता है। फसल तो मैंने वैसे भी किसी न किसी को बेचनी है, पर जब खरीदने वाला खुद चौखट पर आया है तो मुझे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी फसल इसको बेच दी तो मुझे मिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं आपको अपनी ये फसल बेच दूंगा, पर मुझे इसके बदले उचित दाम चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम किसान पक्षियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ भाई हाँ, मैं आपसे उचित दाम में ये फसल खरीदूंगा। मैं आपको इस फसल के पूरे 3 लाख रुपए दूंगा। क्यों, इतने तो ठीक है ना? क्या कहा? 3 लाख? कालू चील के ऐसा कहने पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। ये कि सच है या सपना, क्योंकि इतने पैसे उसने आज तक कभी किसी को फसल बेचने के बाद देखे ही नहीं, क्योंकि इतने पैसे उसे आज तक कभी किसी और को फसल बेचने के बाद मिले ही नहीं। और एक और बात कबूतर जी, अगर अगली बार भी आपकी फसल ऐसी ही हुई या इससे भी अच्छी रही तो मैं आपसे फिर से गन्ने की फसल जरूर खरीदूंगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ भाई, ठीक है ठीक है। और फिर वो दोनों आपस में सौदा कर लेते हैं। कालू चील बॉबी को फसल की रकम देकर वहां से चला जाता है। तभी उसकी पत्नी कुहू कबूतरी खाना लेकर आती है और कहती है, सुबह से खाली पेट हो आप, लो अब तो कुछ खा लो। अरे भाग्यवान, आज तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तुम यकीन ही नहीं करोगी। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ? और वो बॉबी कबूतर कुहू कबूतरी को आज जो कुछ भी हुआ सारी बात बता देता है। बॉबी की पत्नी कुहू ये सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ।
आखिरकार आपकी मेहनत का फल मिल ही गया। अब हमारी वो गरीबी और दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, ये सब तो भगवान की ही कृपा है। आज कालू चील के रूप में शायद वो खुद ही आए थे और हमारी झोली खुशियों से भर गए। उनके बीच हुई सारी बात कुणाल चुपके से वहीं खड़ा सुन रहा होता है और मन ही मन सोचने लगता है, अगर इसके पास पैसे आ गए तो ये मुझसे बराबरी करने लगेगा और मेरा दबदबा जंगल में कम हो जाएगा। मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी टुनी को सब बताता है। उसकी बीवी भी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कुणाल से कहती है, सुनो जी, अगर ये हमसे ज्यादा अमीर हो गए तो जंगल में हमारा रुतबा कम हो जाएगा और ये पक्षी हमको कुछ समझेंगे ही नहीं। हाँ, आज जो हमारे सामने सिर झुकाकर बात करता है वो कल सिर उठाकर बात करेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो दोनों मिलकर फिर प्लान बनाते हैं। उसी रात वो कुणाल कौवा चुपके से बॉबी के खेत में जाता है और पास में बह रही नदी के पानी का रुख वो मोड़ करके बॉबी के खेत की तरफ कर देता है और सारा नदी का पानी बॉबी कबूतर के खेत में घुस जाता है, जिससे बॉबी की सारी गन्ने की फसल बर्बाद हो जाती है। और फिर वो ऐसा करके चुपके से अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब बॉबी कबूतर अपनी फसल को देखने के लिए जा रहा होता है, कुहू, मैं जरा खेत में जा रहा हूँ, वो कालू चील भाई भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ जी जी, ठीक है, आप जाओ। अब बस हमारे वो गरीबी भरे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम खुशी से रह सकेंगे। हाँ जी। बॉबी आज बहुत खुश था। वो खुशी से झूमता हुआ अपने खेत पहुंचता है और जब वो फसल देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि कल तक जो फसल उसने देखी आज सुबह तक वो और भी ज्यादा बड़ी और घनी हो गई थी। ऐसा नजारा देखकर वो बहुत चकित होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी कालू चील भी वहां आ जाता है। अरे भाई बॉबी, रातों रात तुमने ऐसा क्या कर दिया? ये फसल और भी घनी और बड़ी हो गई है। गन्ना है या बांस? इतना लंबा गन्ना मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी नहीं देखा। चील भाई, वो तो मुझे भी नहीं पता कि रातों रात में ये फसल इतनी बढ़ कैसे गई। कल जब देखी थी तब तो इतनी नहीं थी। भाई, अब तो इस फसल के दाम और बढ़ गए हैं। नहीं चील भाई, आपसे मैंने जितने में फसल तय की थी आपसे उतने में ही खरीदूंगा। मुझे उतने ही दाम में आपको ये बेचनी है, उससे ऊपर मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। आपके जैसा ईमानदार और सच्चा पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अब आपसे ही फसल खरीदूंगा और आपको इसके उचित दाम दूंगा। भाई, आपने भी हमारी फसल को उचित दाम पर खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कैसे भूल सकता हूँ। और फिर बॉबी अपनी फसल की बाकी की रकम लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को दे देता है और उसे वो सारी बात बताता है कि कैसे रातों रात फसल बढ़ गई। तभी उसकी बीवी उससे कहती है, मैं समझ गई, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। वो चाहता है कि हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। हाँ कुहू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों ना हम अपने हिस्से की आधी रकम दूसरों की मदद में लगाएं और उनके लिए भी कुछ करें। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और फिर दोनों उस पैसे से गरीबों की मदद करते हैं और फिर कभी भी बॉबी और कुहू को दुख के दिन नहीं देखने पड़ते। काफी पैसे होने के बाद भी उन्होंने खेती करना और दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ा। और वहीं दूसरी ओर कुणाल कौवा बॉबी कबूतर की कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर जले जा रहा था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। क्या पता कब भगवान हमारे अच्छे कर्मों का फल दे दे, जैसे बॉबी कबूतर को दे दिया।